नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और आज बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल वो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हाथ में बल्ला थामे हुए दिखाई दिए और ग्राउंड पर सिक्सर लगाते हुए नजर आए। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक्शन लेने वाला अंदाज और बुलडोजर अंदाज लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना रहा, तो अब जिस तरीके से वो हाथों में क्रिकेट का बल्ला थामे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही विरोधियों को जवाब देने के लिए और उनके इस अंदाज को विरोधियों तक पहुंचाने के लिए काफी है। आपको बता दें, दरअसल सोमवार को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट कप का शुभारंभ किया और इस मौके पर ही उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद भी किया और कहा कि आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। आप सबको सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट मैच के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं। इस 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अंदाज रहा है, जैसे वो ग्राउंड पे नजर आए हैं, उन्होंने दिव्यांग लोगों के साथ इस दौरान क्रिकेट भी खेला और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। लोग इसको लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा के बाद अब क्रिकेट खेलते हुए सीएम योगी इस तरीके से नजर आ रहे हैं जिससे कि विपक्षियों के छक्के छूटते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ ही अगर बात हम दूसरी खबर की करें तो हेट स्पीच मामले में रामपुर विधायक आजम खान को 3 साल की सजा और विधायकी जाने के बाद उनके समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, विपक्ष के प्रति उनकी बदले की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति बीजेपी का रवैया दुश्मनों जैसा हो गया है। ये लोकतंत्र में अवांछनीय है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि कैसे आजम खान ने हेट स्पीच दिया था और इसको लेकर के मामला चलते हुए भी देखा गया था और इसको लेकर के जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी, तब अखिलेश यादव इसको सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हर रोज तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। आजम खान बीजेपी सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं और लोकतंत्र तथा समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं। रचनात्मक कार्यों से उनकी विशेष रुचि है। आजम संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्र के अपने 8 साल और राज्य में अपने 5.5 साल से अधिक के कार्यकाल में ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई जो कि जन कल्याणकारी हो। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ और नहीं किया है। सामाजिक ताना बाना को नष्ट करने में बीजेपी अव्वल है। साथ ही आजम नफरती राजनीति के विरोधी थे, इसलिए वे बीजेपी की आंख की किरकिरी बन चुके थे। विधानसभा में उनके अकट्य तर्कों और तीखे बयानों से बीजेपी नेता असहज रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे और बीजेपी को चिढ़ है कि रामपुर में आजम खान ने एक उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बना दिया, जिससे इस क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलना तय था। इस बड़े काम की प्रशंसा के बजाय
यूनिवर्सिटी की मटिया मेट करने पर तुल गई है। आजम खान पर न जाने कितने झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं। बीजेपी मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में भी लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में और उनके बचाव में ये तमाम बातें कही हैं, तो देखने को चीजें इसके उलट मिली है। आपको बता दें कि कई सारे मुकदमे आजम खान पर दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है, और न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम और इसी के साथ ही उनकी पत्नी से भी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूछताछ भी की है। इन मामलों में उनकी पत्नी और बेटे भी लगातार जिससे केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर रहे हैं। इन सब के बावजूद अखिलेश यादव आजम खान का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान कई दिनों से जेल में भी बंद रहे हैं, और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की शानदार जहां जीत हुई थी, तो वहीं सपा की बहुत करारी हार हुई थी। इसके बावजूद अखिलेश यादव अब इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जो हार की बौखलाहट है उनके इन बयानों से साफ तौर पर देखने को मिलती है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां सभी ताकतों को एकजुट किया गया था सपा के द्वारा, इसमें देखने को मिला था कि हर छोटी बड़ी पार्टी से लगातार गठबंधन करने की कोशिश की गई थी, और चुनाव के दौरान भी शिवपाल यादव से लेकर के ओम प्रकाश राजभर तक में तनातनी देखने को मिली थी अखिलेश यादव के साथ। लेकिन ये जो तनातनी है कैसे कैसे विधानसभा चुनाव तक सीमित थी, लेकिन जैसे ही चुनाव में हार मिली इसके बाद से ये बौखलाहट और ये तनातनी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद देखने को मिला कि सपा का गठबंधन टूट गया, ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए। इसी के साथ ही अपने ही चाचा शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इससे लगातार देखने को मिल रहा है कि अब सपा का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं मिटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक प्रतिष्ठा कांग्रेस की हुआ करती थी देश में, लेकिन अब कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी हो रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है। और शायद ऐसा ही राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी में भी अब सपा की यही स्थिति हो गई है कि सपा को संभलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदाज रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार उन्होंने माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया है, तो आज जो इकाना स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अनूठा रूप देखने को मिला, इसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के विपक्षी नेता हमेशा यही कहते हैं कि ये सन्यासी हैं, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, इन्हें आधुनिकीकरण को लेकर के चीजें क्या पता होंगी। लेकिन देखा गया कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा विधानसभा में परिवर्तन किया, वहां पर जो चीजें लाई गई लैपटॉप के जरिए वहां पर काम होता है। और इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि कैसे सीएम योगी लगातार शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के तमाम तरीके की सुविधाएं भी निकालते हुए नजर आते हैं, जिससे कि विरोधियों के मुंह हमेशा ही बंद होते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।